अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक बहुत दिलचस्प वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हिंदू मुहक्किकीन हमेशा हिंदू मजहब को दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब साबित करने में लगे रहते हैं और इसी तरह इस्लाम और कुरान मजीद पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात उठाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानते कि इन तमाम तर एतराज़ात और इल्ज़ामात के मुफस्सिल और काबिल कबूल जवाबात इनकी अपनी ही मजहबी किताबों में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी ये लोग नऊज़ बिल्लाह कुरान और इस्लाम को झूठा साबित करने में हर वक्त लगे रहते हैं और इसको गलत साबित करने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हिंदू स्कॉलर्स के मुताबिक हिंदू धर्म एक कदीम मजहब है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम की इब्तिदा 1400 साल पहले अरबों में शुरू हुई, इसीलिए मुसलमानों का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई रिश्ता नहीं नजर आता। लेकिन ये कम अकल स्कॉलर्स ये नहीं जानते कि न सिर्फ मोतबर इस्लामी कुतुब बल्कि हिंदुओं की अपनी किताबों से ये बात आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जिस सरजमीन पर उतारा गया था वो सरजमीन हिंदुस्तान ही थी। कुरान मजीद के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले मुसलमान और पैगंबर थे और इस दुनिया में सबसे पहला कदम एक मुसलमान ने ही रखा था। लिहाजा इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं हिंदुस्तान से हुई थी। हिंदुओं की किताब जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराना में मुकम्मल वाक़या मुलाहिजा कर सकते हैं। मसलन आदम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का बहकाकर शजर ममनुआ का चखाना और बतौर सजा के दुनिया में उतारे जाना वगैरह। दोस्तों, हिंदू मुहक्किकीन कुरान पाक के इस दावे पर एतराज करते हैं कि दुनिया में बसने वाली कोई ऐसी कौम नहीं कि जहां अल्लाह ताला ने आज तक कोई पैगंबर ना भेजा हो। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह राद और सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने हर कौम और रसूल के लिए एक पैगंबर या रसूल भेजा है। और इसी तरह सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस किसी को भी भेजा उसकी कौम की जुबान में भेजा ताकि हम उन पर उसकी हिदायत को वाज़ेह कर दें। हिंदू स्कॉलर्स को इस बात पर एतराज है कि कुरान पाक ने न तो हिंदू कौम का जिक्र किया और न ही उनके रसूल के बारे में बताया। दोस्तों, दरअसल हकीकत बात तो ये है कि हिंदू नाम का कोई भी धर्म इस दुनिया में मौजूद नहीं है। न सिर्फ कुरान पाक बल्कि वेदों में भी ऐसे किसी मजहब का जिक्र नहीं मिलता। दरअसल इस मजहब को सनातन धर्म कहा गया है। दोस्तों, अगर आप सनातन लफ्ज का तर्जुमा अरबी में करें तो सनातन के मानी अल कायम यानी कायम रहने वाला और धर्म के मानी अल दीन किए गए हैं। दोस्तों, अरबी में सनातन धर्म को दीनुल क़ीम कहा गया है, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह रूम में मौजूद है, यानी इस्लाम हमेशा बाकी रहने वाला दीन है। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। दरअसल सनातन धर्म का अरबी में मतलब इस्लाम ही है। तारीख और मुख्तलिफ अदयान की किताबों से ये दलाइल के साथ साबित है वेद जिस शख्स पर उतारे गए वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। और वेद खुद भी इस बात की तायीद करते हैं कि वेद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को महानुआ के नाम से पुकारा गया है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सलाबे अजीम वाला महानुआ कहा गया है। एक जगह ये दर्ज है कि मनु के सलाबे कयामत में जब सारी जमीन एक सैलाब में गर्क हो जाएगी और फिर तुम्हारे जरिए से इस मखलूक की दोबारा से इब्तिदा होगी और फिर मैं वेदों को नाफिज करूंगा। दोस्तों, सूरह नूह में जिस कौम के देवी देवताओं का जिक्र मिलता है उनकी पूजा सिर्फ हिंदुस्तानी ही करते थे। सनातन धर्म में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से लेकर सलाब के बाद तक के वाकयात बड़ी तफसील के साथ मौजूद हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बनु रासिब को कुरान पाक में साबी कौम के नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, वो शहर जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये कदीम तहजीब हड़प्पा और मोहनजोदारो की तहजीब से ये बात साबित हो चुकी है कि दोनों तहजीबों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक था। दोस्तों, कुरान में साबी कौम के जिक्र से ये पता चलता है कि इस कौम का जिक्र जा बजा आसमानी कुतुब रखने वाली कौमों के साथ हुआ है। दोस्तों, साबी कौम एक खुदा को मानते थे मगर ये लोग मुशरिक थे और साबी कौम
यमन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तहजीबों के मुताले से ये बात साबित हो चुकी है कि हिंदू मज़ाहिब के लोग बड़ी तादाद में यमन में आबाद थे। दोस्तों वहाँ पर आज भी शाम और हिंद के नाम से किले मौजूद हैं और साबी लोग फरिश्तों की परस्तिश करते थे। दोस्तों दरअसल हिंदू मजहब में बड़ी तादाद में मूर्तियों का तस्वुर दरअसल फरिश्तों का तस्वुर है और वो उनकी पूजा करते हैं और वो लोग सितारों के पुजारी थे। दोस्तों दुनिया में किसी भी कौम की शायद ही इतनी ज्यादा दिलचस्पी सितारों के साथ हो जितनी के हिंदू मजहब की है। साबी लोग आग की परस्तिश करते थे और इसके बरक्स दोस्तों हिंदू लोग आज भी आग की पूजा करते हैं और उसको मुकद्दस समझते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों यहाँ पर एक निहायत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि आखिर सब कुछ पढ़ने और जानने के बावजूद भी हिंदू मजहब के लोग आखिर इतना कुछ जानने के बावजूद भी किसी नबी या पैगंबर को क्यों नहीं मानते और उनको किसी रसूल का उम्मती क्यों नहीं कहा जाता। दोस्तों हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में इतनी तफसील से क्यों किया गया है, इसका जवाब एक हदीस मुबारका से मिलता है। बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका है जो कि हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपनी कौम को अल्लाह का हुक्म पहुंचाया था? तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे बेशक ऐ मेरे मालिक। और फिर उम्मत नूह से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया था? तो वहाँ पर वो लोग इनकार करेंगे और फिर ये कहेंगे कि हमारे पास कोई भी दर्स सुनाने वाला नहीं आया है। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि तुम्हारी इस बात का गवाह कौन है? तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। और फिर तुम लोगों को यानी उम्मत मुहम्मदिया को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 143 पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं और फिर इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। दोस्तों इस हदीस पाक से ये बात साबित होती है कि हिंदू लोग कभी किसी को रसूल या नबी नहीं मानेंगे। लिहाजा इस्लाम ही दुनिया का अव्वलीन मजहब है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर और रसूल तशरीफ लाए। दोस्तों हिंदुस्तान का दरअसल असल मजहब इस्लाम ही था जो बिगाड़ के बाद बदकिस्मती से अपनी असल शक्ल खो चुका। चुनाचा सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन अफसोस पिछली कई सदियों से मुसलमानों ने अपनी इस दायाना जिम्मेदारी से गफलत बरती है जिसकी वजह से आज रोजाना हजारों हिंदू मरने की वजह से हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम और दर्दनाक अजाब के मुर्तकिब हो रही हैं, क्योंकि हम इस कलमे के अलंबरदार होने के बावजूद इन हिंदुओं तक अपने अल्लाह का पैगाम सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे, जिसकी वजह से हिंदू अपने सच्चे परवरदिगार को पहचाने बगैर ही इस दुनिया फानी को छोड़कर चले जाते हैं। और दोस्तों इसी वजह से कयामत के दिन मुसलमानों से अल्लाह का पैगाम ना पहुंचाए जाने का जरूर पूछा जाएगा। आखिर में दोस्तों हम यहाँ पर चंद आयात कुरान पाक की और चंद वेद से आपके गोशगुजार करते हैं जिसका फैसला आपके हाथ में होगा, जिससे सनातन धर्म का तौहीदी धर्म का साबित होना आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। दोस्तों सूरह शौरा में ये दर्ज है, इसकी किसी चीज से मुशाहबत नहीं। यजुर्वेद में लिखा है कि इस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। और इसी तरह सूरह बकरा में लिखा है अल्लाह का ही है मशरिक भी और मगरिब भी। दोस्तों हिंदू की किताब ऋग्वेद में भी कुछ इसी तरह के अल्फाज दर्ज हैं, सब सिमतें उसी की हैं। और इसी तरह सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं हुआ करती। इसी तरह इन्हीं अल्फाज को ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि खुदा के कवानीन नहीं बदलते हैं। और इसी तरह सूरह हदीद में अल्लाह ताला का इरशाद है और जहाँ भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है और जो भी तुम करते हो उसे अल्लाह देख रहा है। जबकि कुरान पाक के इन्हीं अल्फाज को 18वां वेद में लिखा हुआ है जो खड़ा होता है और चलता है, जो धोखा देता और छुपाता फिरता है, जो दूसरों को तकलीफ देता है और जो आदमी खुफिया बातें करते हैं, तेरा परमेश्वर इन सब को जानता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इन तर्जुमों से ये बात साबित होती है कि इन किताबों में बहुत सारे लफ्जों में मुशाबहत पाई जाती है और इससे ये बात साबित होती है कि दीन इस्लाम ही सबसे कदीम मजहब है और यही
قیامت تک رہنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، جس میں ہم نے آپ کو کچھ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں اور کچھ حقائق کو آپ کے سامنے رکھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سچا اور حق مذہب صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور ہماری اصلاح کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے عزیز و قارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔